Welcome back, my friends. Today's topic is the condition of rolling off any object through inclined plane without slipping. Okay? आज हम जो टॉपिक बनाने वाले हैं इसमें हम लोग का जो रिजल्ट बनेगा वो एक फॉर्मूला डेवलप होगा। वो कंडीशन होगी रोल डाउन होना इंक्लाइन प्लेन पर, ना कि स्लिप करना। स्लिप करते हुए अगर कोई चीज आ रही है वो एक अलग बात है, इसमें स्लिपिंग नहीं होनी है, रोलिंग होनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा। तो हेडिंग तो आप डाल ही लीजिए पहले तो, कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसके लिए देखो एक इंक्लाइन प्लेन लिया मैंने जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लेट कर लिया। ये कोई हमने सॉलिड स्फीयर, सर्कल, सिलेंडर, रिंग, डिस्क कुछ भी ले सकते हो आप, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसे आपके सामने दिखाई है। इसकी जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर लेट कर रखा है। तो जब आप देखोगे mg जो होता है वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, और जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर रहती है, नॉर्मल रहती है सरफेस पे कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन है उसको मैंने यहाँ पर इस बार r ना लिख करके n लिखा हुआ है। n यहाँ पर क्या हमारा रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो बनाते थे अभी तक हम लोग इसको r लिखा करते थे, इस बार हमने लिख दिया कैपिटल n। रीजन क्या है, मैंने रेडियस को कैपिटल r लिया है क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले सिखाए उनमें सब जगह रेडियस हमने कैपिटल आर ली है, तो इसलिए इसको हमने रेडियस को कैपिटल आर लिया है सिमेट्री मैच होने की वजह से, और नॉर्मल रिएक्शन को एन लिख दिया। अच्छा, जब mg के आप कंपोनेंट बनाएंगे तो इधर mg कॉस आएगा और इस तरफ mg साइन थीटा आएगा। अच्छा, जब ये रोल होगा मूव करेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? वो फ्रिक्शन अपवर्ड काम करेगा। तो जरा नेट फोर्स अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट पे, जो नेट फोर्स काम करेगा, देखिए जरा नेट फोर्स की बात करूं अगर मैं, तो ध्यान देना mg साइन थीटा डाउनवर्ड ला रहा है इसको, देखो तो जो नेट फोर्स बनेगा mg साइन थीटा ला रहा है नीचे, वो ग्रेटर है, और fs उसको अपोज कर रहा है, देखो तो माइनस हो जाएगा fs। इसको भी एक इक्वेशन डाल दिया। अब हम बात करते हैं fs, ठीक है। अच्छा ध्यान देना प्लीज, जब ये ऑब्जेक्ट रोल करेगा फ्रिक्शन की वजह से यहां एफएस फोर्स काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? एक टॉर्क एक्टिवेट होगा। क्या एक्टिवेट होगा? टॉर्क ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां ध्यान देना, फोर्स यहां लग रहा है टेंजेंट पर एफएस, और रोलिंग का एक्सिस तुम्हारा सेंटर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हुई कि नहीं? तो हम यहां पर जो टॉर्क लिखेंगे उसे लिखेंगे एफएस इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम दोबारा टॉर्क का एक फॉर्मूला पहले से जानते हैं, उसका यूज करेंगे। वी नो दैट एक टॉर्क का रिलेशन हमने पीछे सिखाया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। याद है तुम्हें कि नहीं याद है? ये दोनों है तो टॉर्क ही, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट लिया और ये हमने कैलकुलेट किया भी। इन दोनों को इक्वेट करा दो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 का यूज कर रहा हूं मैं। तो देखो जरा आप, एफ एस आर इज इक्वल टू आई अल्फा बना, आर उधर डिवाइड में चला जाएगा तो एफ एस इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अल्फा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन डेवलप किया था हमने। याद होना चाहिए, ए इज इक्वल टू होता था आर अल्फा। तो इस बार हम अल्फा को पुट करें तो ए बाई आर पुट कर सकते हैं कि नहीं बताओ? ए फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, तो एफ एस इज इक्वल टू आई बाई आर, तो ये है। और अल्फा की प्लेस पे लाओ तो क्या लाओगे बताओ? ए बाई आर आ जाएगा कि नहीं बताओ? तो ये देखो एफ एस हमारा फाइनली कितना बन के बना? आई ए बाई आर स्क्वायर। बोलो भैया लोगों, ये एफ एस की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन 1 में पुट करिए। इस एफ को एम ए लिखिए। तो चलिए रखते हैं वैल्यू यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो चलो रख देते हैं f इज इक्वल टू पहले mg साइन थीटा, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ एस की प्लेस पे आ गया हमारा आई ए बाई आर स्क्वायर। इसको एम ए लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए।
एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर। ए दो जगह है, इस ए को उधर ले आइए, पूरा ए वाला कंपोनेंट पूरा पार्ट, तो एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इसमें से कॉमन ले लो ये, तो क्या बचा तुम्हारा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये डिवाइड में ले चलो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। बट एक बात याद करना, हमने रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ाया था आपको, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन में? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। तो इस जगह हम आई को एम के स्क्वायर पुट कर दें, देखो, तो एम जी साइन थीटा अपान एम प्लस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम कॉमन लेस काट दो, तो ए इज इक्वल टू क्या बच के आया, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इतना एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो समझिएगा वो ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा, रोल करते हुए आएगा। तो इसमें लिखेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं, उसको तुम लोग करोगे अभी। एक इसमें एग्जांपल देता हूं, या क्वेश्चन कह दो आप। हम कहेंगे अ सॉलिड स्फीयर कॉमा हॉलो स्फीयर कॉमा रिंग कॉमा डिस्क एंड सिलेंडर आर roll down from an inclined plane, which reaches first and which one is last, at the bottom of the plane, इस क्वेश्चन में समझना जरा मैंने क्या दिया है। मैंने देखो टोटल कितने ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, एक रिंग है, एक डिस्क है और एक सिलेंडर सॉलिड है। ये सब इसी इंक्लाइन प्लेन से लुढ़काए जा रहे हैं, देखो यहां से रोल कराए जा रहे हैं, इस जगह से ये सब एक साथ रोल कराए जाते हैं, एक साथ। तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा बॉटम पर ये बताओ, और कौन सबसे लास्ट होगा ये बताओ। तो चलो ट्राई करो। चलो अच्छा, ट्राई तो आपने कर ही लिया होगा, अब मैं समझा देता हूं करना कैसे। सुन लेना जरा भाई जी, कंडीशन मैंने निकाली थी, आपको याद है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की कंडीशन ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए, बोलो वो तेज से दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, तो वही पहले पहुंचेगा। जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा वो धीमा चल रहा होगा, कम रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज होगी उसकी, वो लास्ट पहुंचेगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं एक एक ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम लेते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। किसके लिए? अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैं पहले यहां पर एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं। एक्सेलरेशन में देखो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के लिए आई का फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, होता कि नहीं होता बताओ? ये रिजल्ट पता कि नहीं पता? और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको एम के स्क्वायर लिखते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ? तो जरा यहां से गौर करिएगा आप लोग, एम कैंसिल होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रिजल्ट हमें चाहिए। किसका चाहिए? तो क्या बनेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर? देखो 2/5 बनेगा,
इसको यहां ए वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। नाउ A इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 2 बाई 5। ये क्या बनने वाला है? 5/7। क्या बनने वाला है? देखो 5/7 जी साइन थीटा आया। चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कंपेयर करने में आसानी रहेगी तुम्हें थोड़ी सी। 7 का कितना करोगे टेबल बताओ? 7 7 जा 49, 0.7 करीब आ जाएगा जी साइन थीटा। चलो अब ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर का। इसके बाद हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या बताया था आपको? हॉलो स्फीयर। क्या लिया था? अब उसके साथ देख लेते जरा, हॉलो स्फीयर के साथ। उसके लिए I इज इक्वल टू क्या होता है? तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। 2/3 mr स्क्वायर होता है। I को हम हर बार क्या लिखेंगे? mk स्क्वायर। क्या लिखेंगे? तो अब यहां से फिर हम वही k स्क्वायर बाई r स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या निकलेगा बताओ? 2/3। फिर एक्सलेशन निकालो, तो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 2/3। तो ये 3/5 हो गया जी साइन थीटा। अच्छा इसको भी जरा डिवाइड करके देख ही लो डेसिमल में। 0 पॉइंट कितना आएगा? 6 जी साइन थीटा। उससे तो कम ही है फिलहाल। देखो अब इसके बाद हम लोग उठा लेते हैं जैसे कि रिंग। अच्छा रिंग के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। रिंग का हमने आपको याद करो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर सिखाया है, और I खुद mk स्क्वायर हुआ। तो mk स्क्वायर अगर mr स्क्वायर है तो k स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1 हुआ। इसको अगर पुट करोगे तो देखो A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस 1, यानी 1/2 जी साइन थीटा। ये मतलब हो गया 0.5 जी साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अच्छा एक और पार्ट उठाते हैं, फॉर डिस्क। अगर डिस्क के लिए सॉल्व करोगे तो डिस्क के लिए अच्छा आपको याद है I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर होता है। तो फिर I क्या हो गया? mk स्क्वायर। हाफ mr स्क्वायर, m तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो पता k स्क्वायर बाई r स्क्वायर क्या बनने वाला है? 1/2। तो फिर एक्सलेशन देखो जरा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 1/2, मतलब हो गया 2/3 जी साइन थीटा। जरा इसको डिवाइड करो, देखो 0.66 आएगा। अच्छा एक और देख लो, अगला क्या स्ट्रक्चर था? है फॉर सिलेंडर। देखो याद करो सिलेंडर का वही होता है जो रिंग का होता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो इसका भी A डायरेक्ट रिंग वाला उठा लो, डायरेक्ट उठा लो। देखो 1 प्लस 1 यही आ जाएगा 0.5 जी साइन थीटा। तो 0.5 जी साइन थीटा। अब जरा कंपेयर करो, ये जो A निकाले तुमने सबसे ग्रेटर किसके लिए था? देखो एक एक को चेक करते जाते हैं। इसका 0.5 है, डिस्क का 0.66 है, रिंग का 0.5 है, हॉलो स्फीयर का 0.6 है, और सॉलिड स्फीयर का 0.7 है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? यानी सॉलिड स्फीयर कम्स फर्स्ट एट द बॉटम, सबसे पहले आएगा। सबसे कम किसका था? 0.5। वो किसका था? रिंग का और सिलेंडर का। देखो रिंग और सिलेंडर एक साथ पहुंचेंगे बट लास्ट में पहुंचेंगे। बात समझ गए? अगर इनका ऑर्डर भी पूछा जाए सपोज करो, तो आप ऑर्डर नहीं लिख सकते कौन कौन पहले, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। देखो जरा, तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, फिर सिलेंडर और डिस्क दोनों एक, सिलेंडर और रिंग एक साथ। सिलेंडर इज इक्वल टू रिंग, ये दोनों एक साथ आएंगे। ये इनका ऑर्डर है।